गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मैं धारा 53 पर बात करूँगा, जो कहती है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, कपटपूर्ण अंतरण। कपटपूर्ण अंतरण क्या होता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र क्या होता है। धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण की बात की गई है। भारतीय दंड संहिता में जो कपटपूर्ण अंतरण की जो परिभाषा दी गई है धारा 25 में, वही इसी में इसमें इंक्लूड की गई है। कपटपूर्ण अंतरण, देखो, सामान्य भाषा में कपट क्या होता है और कपटपूर्ण अंतरण क्या होता है। कोई कार्य करना कपट नहीं है, कोई ट्रांसफ़र करना कपट नहीं है। आपका इंटेंशन होना चाहिए ट्रांसफ़र कपट करने का। तो मतलब इंटेंट मतलब आशय आपका होगा तो ही ट्रांसफर प्रॉपर्टी में कपटपूर्ण आंसर। जैसे कोई साइकिल किसी व्यक्ति को ए व्यक्ति किसी बी व्यक्ति को कोई साइकिल बेच रहा है। ए को याद है मेरी साइकिल पंचर है, ख़राब हालत में है, टूटी फूटी अवस्था में, पर बी को कहता है कि मेरी साइकिल बढ़िया है और अच्छा कह के उस बी को ट्रांसफ़र करता है। तो ये आशय उसमें आ गया है कि उसे ज्ञात है, पर जब एक ही साइकिल उसके गैराज में पड़ी है, बहुत समय से उसने देखा नहीं है, पर उस और बी को वो ट्रांसफ़र करता है कि साइकिल अच्छी हालत में, पर बाद में जब उसे पता लगता है कि साइकिल अच्छी स्थिति में, तो उस समय उसका कोई इंटेंशन नहीं था। तो इंटेंट मेन होता है कपटपूर्ण ट्रांसफ़र में। अब इसमें कपटपूर्ण ट्रांसफ़र दो तरीके होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में दो तरीके से कपट वाला ट्रांसफ़र होते हैं। पहला, जैसे उदाहरण से अपन समझेंगे, ए कोई व्यक्ति है, उसको बी का उधार चुकाना है, और बी को उधार चुकाने से बचने के लिए ए व्यक्ति तीसरे व्यक्ति यानी सी व्यक्ति को अपनी समस्त सारी प्रॉपर्टी दान कर देता है, मुफ्त में दे देता है, या कुछ राशि में दे देता है कि भाई तू मेरी ये लाखों की प्रॉपर्टी कुछ हज़ार मुझे दे दे और तेरा नाम ट्रांसफ़र करा ले, ताकि बी मुझसे वसूल नहीं कर सकेगा, कि वरना बी मुझसे वसूल कर लेगा। या ऐसा ट्रांसफ़र करता है सीक्रेटली सी को ट्रांसफ़र कर देता है और बेचकर गायब हो जाता है। तो ये उसका आशय बताएंगे। एक तो संपत्ति को ट्रांसफ़र करता है बिना किसी फंड के, बिना किसी एडुकेट राशि के, सस्ते में दे देता है कि भाई हाँ तू रख ले, तू मेरा दोस्त है, मैं बाद में तेरे से संपत्ति ले लूँगा, क्योंकि अभी बी मुझसे उधार के वसूल करना चाहता है, इसलिए बी मुझसे वसूल कर लेगा। सीक्रेटली करता है, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता चले कि ये बेच रहा है तो बी उसे बेचने नहीं देगा। तो बी को उधार से बचने के लिए या बी की उधार को डिले करने के लिए, डिफीट करने के लिए व्यक्ति ट्रांसफ़र करता है। ऐसी स्थिति में बी को अधिकार होगा कि इस ट्रांसफ़र को वॉइड घोषित करवा सकता है। वॉइड तो नहीं होगा, पर वॉइड घोषित करवा सकता है कि बी ए ने जो सी को ट्रांसफ़र किया है इसे वॉइड घोषित किया जाए, क्योंकि ये मेरी उधारी से बचने के लिए, मेरे साथ फ्रॉड करने के लिए किया गया है। पहला फ्रॉड तो इस तरह का होता है। दूसरा फ्रॉड ये होता है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कोई संपत्ति गिफ्ट कर देता है या कम राशि में दे देता है, और फिर ये बात सीक्रेट रख के सी व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में बेचान कर देता है। अब इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी आता है, धारा 48 कि पहले जिसने खरीदा उसे पहले प्राप्त होगा, पर बी को फ्री में ट्रांसफ़र कर देता है या एडुकेट रिलीफ नहीं रखता है, मतलब पर्याप्त राशि के बिना उसे ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए कि मैं सी के साथ फ्रॉड करूँगा, उससे भी 10 लाख ले लूँगा, बाद में बी तुम्हारा ट्रांसफ़र तो वैलिड हो जाएगा और सी से मुझे पैसा मिल जाएगा।
ये दूसरा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर सी को अधिकार होगा कि ए द्वारा जो बी को गिफ्ट किया है या बिना पर्याप्त राशि की जो संपत्ति बेचान की है उसे वॉइड घोषित करें, उसे शून्य घोषित करें। ये दो तरह के ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र कोड में शून्य घोषित करा था। अब तीसरा एक नई इसमें कहानी आती है कि जो दो उधार वाले व्यक्ति हैं, मान लो ए व्यक्ति है, उसको दो व्यक्ति बी और सी, दो व्यक्तियों को से उसने उधार ले रखा है। अब उसने सी व्यक्ति को सारी संपत्ति उसकी उधारी चुकाने में अदा कर दी। अब इसमें बी व्यक्ति कहता है कि इसे सारी संपत्ति कैसे दे सकते हो, किंतु जब कोर्ट ये देखती है कि बी के जो ए ने जो संपत्ति ट्रांसफ़र करी है सी को, सी व्यक्ति का जो उधार लेना था उसी बाबत की है, पर्याप्त राशि से की है, सद्भावपूर्वक की है, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट ये डिसाइड करेगी दो उधार करता है उसमें से उस व्यक्ति को किस व्यक्ति को वह उधारी चुकाई जाए। ये उधार चुकता करने वाले पर निर्भर करती कि वह बी को करे या सी को करे। ये मतलब जिसके ऊपर बकाया है वह यदि सी को भी कर दे तो उसकी इच्छा है, पर पर्याप्त उसका उधार देना था इसलिए कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, आशा है ये इंटेंट जो उधारी वाला है, कपटपूर्ण आशय वाला ट्रांसफ़र है, ये मेरे द्वारा बताया गया है, आपको समझ में आया होगा। और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना। गुड मॉर्निंग।